छतरपुर एक्सप्रेस। आज हम यहाँ पर खड़े हुए लॉकुश नगर के मेला ग्राउंड में और हमारे साथ यहाँ पर तमाम भाजपा के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और जनता जनार्दन खड़ी हुई है। आज यहाँ पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ बुलडोजर बाबा अरविंद पटेरिया के समर्थन में आए हुए थे। जानते हैं भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। हमारे साथ कुछ युवा साथी हैं। आज यहाँ पर उत्तर प्रदेश के सीएम बुलडोजर बाबा आए हुए हैं। यहाँ पर राजनगर विधानसभा में अरविंद पटेरिया को कितना फायदा मिलेगा योगी के दौरे से? हमारे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के महामानव, हमारे भारतीय राजनीति के महामानव, जो कि राजनगर विधानसभा में आकर लवकुश नगर में वो अपनी एक ऐसी छाप छोड़ कर है कि हमारा पूरा लवकुश नगर, पूरा समस्त छतरपुर भगवामय हो गया। तो हम सब हाथ उठाकर बोलते हैं कि जय श्री राम। आज अपने भाषण में अरविंद पटेरिया ने जिले का भी समर्थन किया है। इस बात को कितनी सच्चाई और कितना इसमें फर्क पड़ेगा इस चुनाव में, इस चीज का कि लवकुश नगर को जिला बनाया जाए, इसका अरविंद पटेरिया ने मंच से भी सपोर्ट किया। भाई साहब जो कुछ भी बोलते हैं सत्य बोलते हैं, और उन्होंने बोला है तो जिला बनेगा ही, 100% बनेगा। भारतीय जनता पार्टी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुलडोजर बाबा आज अरविंद पटेरिया के समर्थन में यहाँ पर आए हैं। इस बात का अरविंद पटेरिया को या राजनगर विधानसभा में भाजपा को कितना फायदा होगा? देखिए, योगी बाबा जी ने आज भी जहाँ भी उनने रैलियाँ की हैं, लोगों को सुनने के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ता है। और आज लवकुश नगर की पवित्र भूमि पर करीब 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने योगी बाबा को सुना है, समझा है। और योगी बाबा जी को हमारे नगर क्षेत्र की चंदा या राजनगर विधानसभा की जनता ने आशीर्वाद दिया है कि हम लोग दोनों सीट प्रचंड बहुमत के साथ विजय दिलाएंगे। अच्छा, आज अरविंद पटेरिया ने लवकुश नगर जिला बनाओ की मांग का समर्थन करते हुए कहा कि अगर मैं विधायक बनता हूं तो लवकुश नगर को जिला बनाया जाएगा। इस बात का चुनाव में कितना अरविंद पटेरिया को फायदा मिलेगा? देखिए, हम लोग पहले से भी जिला के लिए तैयार थे। कुछ लोगों ने भ्रम फैलाने का काम जरूर किया था, लेकिन आने वाले समय में अगर हमारी गवर्नमेंट बनती है, आदरणीय अरविंद भैया विधायक बनते हैं, तो स्वाभाविक तौर से हम लवकुश नगर को जिला बनाएंगे। अच्छा, आज बताया मंच से योगी आदित्यनाथ ने कि पहले यूपी और अब यूपी में बदलाव बहुत आया है और उसी तर्ज पे उन्होंने एमपी मॉडल बनाने का भी काम करेंगे, ऐसी उन्होंने बात कही मंच से। तो इन सब बातों का आगामी विधानसभा चुनाव में 17 तारीख को होने वाली वोटिंग में कितना प्रभाव पड़ेगा और अरविंद पटेरिया को यहाँ से कितनी लीड मिलने की उम्मीद है? लगातार हम लोगों ने जब से हमारी गवर्नमेंट आई है, हमने गुंडा माफिया या जो भी चरम सीमा पर गुंडागिरी करते हैं ऐसे लोगों की हमने कमर तोड़ने का काम किया है और लोगों ने हमें पसंद किया है। लगभग 20 साल से मध्य प्रदेश में 15 महीने के छोड़कर हमारी गवर्नमेंट को लोगों ने पसंद किया है, क्योंकि हमने बहन बेटी की सबकी सुरक्षा की है। और अगर हमारी सरकार आती है तो मध्य प्रदेश में एक भी गुंडा, एक भी माफिया सुरक्षित नहीं रहेगा, या तो वो प्रदेश छोड़ देगा वरना वो ऊपर चला जाएगा। अच्छा, लगातार मध्य प्रदेश में 18 वर्षों से भाजपा की सरकार है, बावजूद इसके राजनगर विधानसभा से हर बार कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव जीतते हैं, भाजपा से कहाँ कमी रह जाती है? देखिए, अगली बार भी हम लोगों ने एक अच्छी फाइट की थी, 622 वोटों से हमारे प्रत्याशी श्री अरविंद पटेरिया जी की हार हुई थी। लेकिन इस बार जो राजनगर की विधानसभा की जनता ने बदलाव बिल्कुल अपना निर्णय बना लिया कि इस बार बदलाव होना है। और जो यहाँ 15 साल से कांग्रेस की प्रत्याशी श्री नाती राजा जी जो यहाँ पर अभी वर्तमान 15 साल से एमएलए हैं, इस बार उनका जाना तय है और लगभग 15,000 वोटों की हार है। लवकुश नगर जिला बनाने की लगातार मांग की जा रही है और लवकुश नगर को जिला नहीं बना पा रही है भाजपा सरकार 18 साल से मध्य प्रदेश में, क्या कारण है? अभी सुबह की जैसे विधायक का भी काम होता है, तो विधायक भी अपने यहाँ पे काम लेती है। जब बीजेपी आएगी तो वो कह के भी गए हैं कि हम जिला बना देंगे। अच्छा, लगातार मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, राजनगर में भाजपा अपना प्रत्याशी क्यों नहीं जिता पाती, कहाँ कमी रह जाती? तो थोड़ी मनक क्या है ना कि जो जनता भी ऐसी है कि थोड़ी मनक बिक जाती है। जनता बिक जाती है, कहीं ना कहीं बिक जाती है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो बिक ही जाता है। अच्छा, आज योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में क्राइम फ्री है, उत्तर प्रदेश में तमाम रोडों का विकास हो रहा है, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा क्राइम होते हैं, खासकर महिलाओं के ऊपर, बच्चियों के ऊपर।
हाँ, तो उधर तो पहले होते थे लेकिन अब तो कमी हो गई है ना। अभी कुछ दिनों पहले उज्जैन की घटना है, उज्जैन में एक नाबालिग बच्ची के साथ अभी दुष्कर्म किया गया। तो ऐसा मध्य प्रदेश में लगातार भाजपा की सरकार है, क्यों नहीं सरकार रोक लगा पा रही? अब तो वो ऐसा है कि जैसे कि थोड़ी मना कहीं ना कमी होगी तो होता होगा, लेकिन हमारे यहाँ के एरिया में कभी नहीं होता। अच्छा, इस चुनाव में लाडली बहना योजना का कितना भाजपा को फायदा मिलेगा? भाजपा को फायदा क्या बहुत मिलेगा, लेकिन अगली बार इस बार बीजेपी सरकार आएगी। लाडली बहना योजना का फायदा मिलेगा अरविंद पटेरिया? मिलेगा। जनता खुश है, महिलाएं खुश है? अच्छा, लाडली बहना सरकार ने 4 महीने पहले चलाई, भाजपा सरकार ने। क्या कारण रहा कि 18 सालों से सरकार है लेकिन अभी इस योजना को लागू कर पाए? नहीं तो उन्हें चला तो दई, आखिरी में चला तो दई, जो तो नहीं है कि नहीं चलाए, चला तो दई। नहीं, ये योजना बीच में क्यों नहीं चलाई? बीच में नहीं, पहले कौन मंत्री ने चलाई, अभी तो चालू भाई जो तो करे तो उन्हें चुनाव के पहले कह दी लागू। अच्छा, तो लोकनगर जिला बनाने की हमेशा से मांग की जा रही है। अरविंद पटेरिया ने कहा कि अगर मैं विधायक बनता हूं तो लोकनगर को जिला बनाया जाएगा। चुनाव में इस बात का कितना फायदा होगा? बहुत अच्छा फायदा होगा, बहुत अच्छा जीत हो जाएगी, लोकनगर जिला बन जाएगी। आदित्यनाथ माँ बम्बर बैनी की नगरी लोकनगर आए और उन्होंने अरविंद पटेरिया के समर्थन की बात करी। योगी आदित्यनाथ के इस दौरे का राजनगर विधानसभा और अरविंद पटेरिया को कितना फायदा? राजनगर और चंदला, इन दोनों सीटों को फायदा होगा और मुझे तो लगता है कि पूरे छतरपुर जिले को इसका फायदा होगा। योगी आदित्यनाथ जी हिंदू हृदय सम्राट, पूरे देश में उनकी लोकप्रियता बहुत बढ़ चढ़कर है। मोदी जी के बाद अगर कोई भारत में लोकप्रिय नेता है तो वो योगी जी हैं, जिन्हें सुनने के लिए आपने देखा कितना भयंकर, मतलब दीपावली के जैसे ध्वज, आज हर जगह दीपावली के त्योहार है, हर जगह दीपावली का नृत्य होता है, दिवाली नृत्य जिसको बोलते हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी इतनी अपार जनमानस उनको सुनने के लिए आया कि आप इसके उत्साह से ही लगा सकते हैं कि राजनगर चंदला का समूचे छतरपुर जिले में, पूरे बुंदेलखंड में भाजपा जीत रही है। अच्छा, लगातार मध्य प्रदेश में 18 वर्षों से भाजपा की सरकार, क्या कारण रहा ऐसा कि राजनगर विधानसभा में भाजपा अपना विधायक नहीं बना? राजनगर विधानसभा में आपसी गुटबाजी कह लो पार्टी की, या यहाँ का राजशाही सामंतशाही, ऐसी कुछ विषम परिस्थितियाँ यहाँ की रही हैं हमेशा कि लोग, कुछ दिन तो ये चला कि भैया वो राजा हैं और राजा हमारे दरवाजे में। राजा पहले एक जमाना था कि राजा सब कुछ, जैसे आज सरकार सब कुछ दे रही है, ऐसे पहले राजा सब कुछ दिया करते थे। तो लोगों में ये भावना बनी रही कि भैया राजा ने सब कुछ दिया, आज वो हमारे दरवाजे वोट मांगने आए। तो इस आधार पर वोट देते रहे। विकास और कोई ये कभी नहीं, किसी ने 1-2 बार यही हो गया, फिर 1-2 बार पार्टी की आपस में अंतरकलह, थोड़ा मोड़ा पार्टी ने एक दूसरे को। अच्छा, बात आपने करी अंतरकलह की। चुनाव से ठीक पूर्व घासीराम पटेल टिकट न मिलने से नाराज बसपा में चले गए, तो इसका इस चुनाव में या भाजपा को कितना नुकसान हो सकता है? इसको कोई नुकसान नहीं है। घासीराम जी हर बार पार्टी में रहते थे और भितरघात करते थे, यहाँ तक कि उन्होंने विजय बहादुर जी के चुनाव में भितरघात किया, फिर रामकृष्ण कुशमरिया जी के में भितरघात किया, और पिछली बार अरविंद पटेरिया जी के चुनाव में भितरघात किया। इस बार वो खुल के अपना चुनाव लड़ रहे हैं, ये पार्टी के लिए एक अच्छी बात है। वो अपना खुला अपना समर्थन, वो अपना भाजपा एसपी में चले गए, वो कर रहे हैं। बाकी लोग भारतीय जनता पार्टी में उससे और ज्यादा अपार जन समर्थन। आज मंच से अरविंद पटेरिया ने कहा कि अगर राजनगर विधानसभा के वे विधायक बनते हैं और मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनती है तो सबसे बड़ा जो यहाँ पर इंतजार था 30 वर्षों से लोकनगर को जिला बनाया जाए। उन्होंने कहा कि मैं हर हाल में जिला बनाऊंगा। इस बात का राजनगर विधानसभा में भाजपा को, अरविंद पटेरिया को कितना फायदा होगा? ये भारतीय जनता पार्टी का पहले से ही ऐसा हमेशा ये रहा है कि लोकनगर संघ की दृष्टि से जिला है। भारतीय जनता पार्टी भी लोकनगर को जिले की मांग उठाती रही है, लेकिन पिछली बार हमारे यहाँ मुख्यमंत्री आए थे 2018 में,
तो उन्होंने जब भी इसी मंच से कहा था कि आप मुझे विधायक जिता के दो, मैं आपका जिला दूंगा, लेकिन हम लोगों की कमी रह गई कि वो 500-600 वोट से हम विधायक नहीं जिता पाए, उसका हमें खामियाजा भुगतना पड़ा। अब इस बार हम भारतीय जनता पार्टी का अरविंद पटेरिया जी को बहुत लंबे अंतराल से 25 से 30 हजार मतों से जिताने वाले हैं और फिर हमारे अरविंद पटेरिया जी सदन में भारतीय जनता पार्टी की लोकेश नगर के जिले की मांग को उठाकर उसको पूरा कराने वाले हैं। अच्छा, यूपी के बुलडोजर बाबा का मध्य प्रदेश की राजनगर विधानसभा में जादू चलेगा इस चुनाव? बहुत ज्यादा, पूरा जादू चलेगा। अच्छा, एक बात सामने रही कि चंदला के प्रत्याशी दिलीप अहरवार मंच से नदारद दिखे, क्या कारण रहा कि बार बार उनका नाम बुलाएगा लेकिन दिलीप अहरवार कार्यक्रम में शामिल नहीं होता? क्या है, योगी आदित्यनाथ जी पहले चंदला से ही होकर आए, तो चंदला में उनका कार्यक्रम रहा, फिर इसके बाद वो तो हेलीकॉप्टर से आ गए, लेकिन अब रास्ते में ट्रैफिक या समस्या, जाम की समस्या, वहाँ लोगों को उनके द्वारा बुलाए गए लोग हो गए, उनसे मिलने में उनको समय लगा होगा, इसलिए वो बाई कार यहाँ पर नहीं पहुँच पाए, क्योंकि वो तो हेलीकॉप्टर से आ गए, चंदला से उड़े लोहड़ी आ गए। अब उनको बाई कार आना था, उनके लोग, अब जैसे यहाँ से अरविंद पटेरिया जी तुरंत सबसे मिल के जाएंगे ना, जिनको उनने बुलाया है, वो तो कार्यकर्ता आएंगे तो उनसे 2-5 मिनट बात करेंगे, इसलिए चंदला से दिलीप अहरवार जी नहीं पहुंचे। अच्छा, इस बार अगर बात करें तो अरविंद पटेरिया लोकेश नगर से, उन्होंने बोला कि मुझे लोकेश नगर से ज्यादा लीड चाहिए, मैं लोकेश नगर से पिछली बार भी जीता था, लोकेश नगर की जनता का खासकर युवाओं में अरविंद पटेरिया का बहुत क्रेज रहता है। उन्होंने बोला कि इस बार मुझे कम से कम 10,000 वोटों की लीड चाहिए, तो इस बार क्या उम्मीद है लोकेश नगर से? लोकेश नगर की पूरी सीनियर टीम, पूरी जूनियर टीम, पूरी युवा वर्ग, जो भी भारतीय जनता पार्टी का कैडर है, इतना उत्साहित होकर पूरा कैडर लगा हुआ है कि मुझे लगता है कि यहाँ से 10 से 15 हजार वोटों की लीड पर लोकेश नगर मंडल से जीत कर जाएंगे अरविंद पटेरिया जी, और लोकेश नगर मंडल ही इस बार भारतीय जनता पार्टी की विजय में अग्रणी भूमिका निभाने वाला है। तो क्या इस बार अरविंद पटेरिया नाती राजा का तिलस्म तोड़ने में कामयाब रहेंगे? बहुत, बिल्कुल। लोकेश नगर ने तो हमेशा, लोकेश नगर मंडल से तो हमेशा भाजपा जीती है, लेकिन इस बार सब हमारे बुजुर्ग जितने सीनियर मतलब हमारी पार्टी के बड़े नेता हैं, पुराने नेता हैं, उन लोगों के मार्गदर्शन में, युवाओं के जोश के साथ सब ऐसा तालमेल बना के पार्टी आगे बढ़ रही है कि इस बार हर बार से ज़्यादा जोर लगाए हुए है पार्टी, और यहाँ से 10 से 15 हजार मतों से जीतेगी। चलिए, धन्यवाद। हमारे साथ थे विजय सिंह, जो कि मंडल महामंत्री हैं, और उन्होंने बताया कि अगर अरविंद पटेरिया को हर बार की तरह इस बार भी विशाल जन समर्थन मिलेगा, मतदाता यहाँ पर तैयार हैं। लोकेश नगर जिला बनाने की मांग पहले से ही भाजपा के द्वारा रखी गई थी। संघ की दृष्टि से लगातार 20 वर्षों से लोकेश नगर को जिला माना गया है, और अगर मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनती है और अरविंद पटेरिया राजनगर विधानसभा से विधायक बनते हैं, तो बहुत जल्दी वो क्षण आएगा जब लोकेश नगर को जिला भी घोषित किया जाएगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल छतरपुर एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।